बादलों से बरसती बारिश, जमीन पर सैलाबी रेले, हर तरफ तबाही। पंजाब में सूरत हाल संगीन, रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2200 देहात ज़ेर-ए-आब, 20 लाख अफराद मुतासिर। मुश्किलात बढ़ गई, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सैकड़ों मवेशी हलाक। भारत ने सालाल डैम के तमाम गेट खोल दिए, 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। रेला 2 रोज बाद हेड मराला पहुंचेगा। दरिया चनाब के मुल्हिका इलाकों में खतरा मजीद बढ़ गया, हाई अलर्ट जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, खानकी और मुल्हिका इलाकों में शहरियों के निकला के लिए ऐलानात। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू हेड वर्क्स पर पानी की आमद 3,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रेले जंग, मुल्तान, चीचावतनी और बिहाड़ी में तबाही मचाने लगे। 18,000 के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से बहावलपुर के मकाम पर तहसील सदर, बस्ती यूसुफ और अहमद वाला खूह समेत 7 बंद टूट गए। मजीद सैकड़ों बस्तियां जद में आ गईं। दरिया रावी में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। फैसलाबाद के करीब पानी की सतह इंतहाई बुलंद। चीचावतनी में बड़ा रेला गुजर रहा है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। ओकाड़ा में फतेहपुर का हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। आबादियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया रावी पे नारंग मंडी में लिंक नहरों में पानी का बहाव तेज। डस्का में नाला एक और डेक ने तबाही मचा दी। 42 देहात के रिहायशी पानी में महसूर। 2000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेनाला खुद में ठट्ठा चाकर, ठट्ठा खची और राकुन बोहड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मिलियामेट हो गईं। देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रूसी सदर प्यूटन और दीगर रहनुमा भी इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। सदर एर्दोगान का बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस। कहा, मुश्किल की घड़ी में तुर्की के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, तुर्क सदर से मुलाकात निहायत मुफीद रही। सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी तुलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, हमें नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करना है। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक तारीखी और सकाफती एतबार से एक दूसरे से जुड़े हैं। चीन आज दुनिया की बड़ी मौशी और फौजी ताकत है। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फख्र है। गुर्बत का खात्मा हमारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को कुदरती आफात के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। इसहाक डार की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जो ग्लोफ्स आ रहे हैं, जो तबाहकारी आपके सामने आ रही, वो आपके सामने। हम तो 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। दुनिया के 7 से 10 बड़े मुल्क, 8 से 10 बड़े मुल्क जो हैं 70% कार्बन इमिट कर रहे हैं, जिससे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म सैलाबी सूरत हाल से आगाह हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल मुआवनत कर रही है।
पूरा मुल्क इस वक्त यकजा हो चुका है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जहाँ जहाँ पर स्कैन किया है लोगों को, जहाँ आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुँचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड। मैं आप सब पे मुझे फख्र है। मैं आप लोगों को शाबाश देने आई हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आपने इस सैलाब में हुकूमत का हाथ बढ़ाया, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, लोगों का माल मवेशी बचाया और इमदादी कामों में जिस तरह आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आप सबकी बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से बचाव के लिए आबी ज़खायर बनाने का जायज़ा लेने का हुक्म। मरियम नवाज का कसूर के इलाके तलवार पोस्ट और शेखपुरा 9 में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन ने सैलाब को दिलासा दिया और उनका हौसला बढ़ाया। आर्जी अस्पताल में मरीजों की अयादत की। कहा, सैलाब मुतासरीन की फौरी इक़दामात पर पंजाब पुलिस और सेफ सिटी के एहलकारों पर फ़ख्र है। पंजाब में थर्मल इमेजेस से सैलाब मुतासरीन की मदद की गई। अफवाज पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में आवाम की मदद की। अफवाज पाकिस्तान को पंजाब के आम और हुकूमत सलाम पेश करती है। पंजाब में तकरीबन 2200 के करीब देहात वो इफेक्ट हो चुके हुए हैं। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है 20 लाख अफराद से उसका वो तजावुज़ कर चुकी है। आखिरी इतलात तक हमें चन्योट में एक डेथ रिपोर्ट होने के बाद जो टोटल नंबर है ये अब 33 तक सैलाब रिलेटेड डेथ्स का ये पहुंच चुका हुआ है। पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जाँ बहक हुए। DGP DMA इरफान अली काठिया की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के तीनों दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। सूबे के 2200 देहात और 20 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी में कल तक 1,35,000 क्यूसेक पानी पहुँचेगा। सैलाब मुतासर अजला में बहाली और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। रावी जनाब में एक सुपर फ्लड की सूरत हाल है। इतनी इवैक्यूएशन बर वक्त हो गई जिसकी वजह से एक भी जान नहीं गई। 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है। 7.5 लाख आबादी को इवैक्यूएट किया गया है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 20 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों से इनखला मुकम्मल हो चुका है। तहसील और ज़िली सतह पर हंगामी बुनियादों पर रिलीफ का काम हो रहा है। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पंजाब से सैलाब का बड़ा रेला आ रहा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुडू बैराज का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। त्रीमू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। महकमा आपाशी को सुपर फ्लड से निमटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। सखर बैराज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दरिया चनाब और जेहलम से पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। गुडू और सखर बैराज के दरमियान 6 मकामात पर खतरा मौजूद है। इंसानी जिंदगियों और लाइफ स्टॉक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। कोशिश करेंगे बंद किसी जगह से ना टूटे। कच्चे के इलाके के लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पतों की फुरकान अहमद इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सैलाबी इलाकों में जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। 5 दिन से पतों की हेड बल्लोकी के मुकाम पर रेस्ट हाउस क़याम पजीर थे। असिस्टेंट कमिश्नर पतों की गुज़िश्ता रात सैलाबी इलाकों के दौरे के बाद बल्लोकी रेस्ट हाउस में आकर सोए मगर सुबह नहीं उठे। ज़राए बता रहे हैं कि वो शदीद जहनी तनाव का भी शिकार थे। ताहम मौत की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। रावल डैम का लेवल 1751 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेश किया, आगाह किया। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा, मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई।
मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, शेरगढ़, पत्तों की, शाहकोट, मुरीद के शकरगढ़ में बादलों की घनगरज। ननकाना साहब में बारिश के बाद छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। चूनिया में भी मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 साला इमरान जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। कसूर में बारिश के बाद छत गिरने से 55 साला शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, खंबे सड़कों पर गिर गए। बारिशों ने बालाकोट में तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शराहे कागान कई घंटों से बंद, स्याह फंस गए। कागान नरान मुकम्मल वीरान। सवाबी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को इब्तदाई तिबी इमदाद की भी फराहमी। बारिशों और सैलाब से सब्जियों, फलों, मुर्गी के गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। लाहौर में चिकन ब्लैक में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में कीमत 700 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर 200, लहसुन 295 और अदरक 465 रुपये फ़ी किलो हो गया। फलों के निर्ख भी बढ़ गए। उधर कराची में आटे की कीमत में फिर इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में 20 किलो आटे की कीमत में 300 रुपये का इजाफा हो चुका। पावर डिवीजन ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 46 ग्रिड स्टेशन और 417 फीडर्स मुतासर हुए। 159 फीडर्स मुकम्मल, 248 आर्जी तौर पर बहाल। पावर डिवीजन का कहना है कि सवात, बोनेर और शांगला में मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली 2 से 7 रोज़ तक मुमकिन होगी। लेस्को और टेस्को के मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली 5 सितंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मुतासरा इलाकों में बिजली की मुकम्मल बहाली हुकूमत की तरजीह करार। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मनिम जफर का शुरका से खिताब, कहा कराची जाग रहा है। पाकिस्तान की उम्मीद का मरकज अब हल्की बारिश में भी डूब जाता है। फॉर्म 47 की शक्ल में ऐसे लोग कराची पर मुस्तलद कर दिए गए जिन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। सब हर चीज पर काबिज हो गए। हम अपनी जिद्दोजहद से इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाक भारत जंग की CGI एनिमेशन वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में पाकिस्तानी J-10C जंगी तैयारे, भारतीय राफेल समेत कई तैयारों को गिराते दिखाए गए। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।